अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मेरे परम मित्र, मेरे यारों के यार, मेरे फलाना, मेरे ढिमका, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ही हैज केप्ट इट। तो पीएम मोदी और ट्रंप जो है वो फिर से बातें करने लगे हैं, एक दूसरे के साथ फिर से दिखाई देने लगे हैं, एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेलो हाय कर रहे हैं। पाकिस्तान के कान खड़े हो जाने चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अपने कान ऊंचे करके सुनना चाहिए कि क्या हो रहा है। आने वाली जो तबाही है, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है कि वो भारत को प्रेशर से नहीं झुका सकते। आप झुकाने का प्रयास करेंगे तो भारत खड़ा रहेगा, उल्टा आपसे और दूर होता जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार बाधा दूर करने के लिए भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था कि भैया हम तो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, एकदम बढ़िया है सब कुछ, गेम ही सब कुछ चेंज है। उन्होंने लिखा, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर कंटिन्यूइंग negotiations to address the trade barriers between the two nations. दोस्तों, ट्रंप ने फिर से ट्वीट करके मोदी जी से मिलने की उत्सुकता जताई और साथ में ट्रेड डील की बात कही। इस पर पाकिस्तान को आग लगी हुई है और दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, चलिए देखते हैं। दोनों कंट्रीज जो है एक बार फिर ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी जो है अपना अपना हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। यानी कि जो जिन बातों को या जिन चीजों को हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर, हम या हमारे जैसे दूसरे या हमसे सीनियर, हमसे बहुत बेहतर जो एनालिस्ट हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवाह होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे। एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो कोई खास अच्छे चलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि कई लोगों ने कहा था कि शायद कुछ साल के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोबारा से जो है अपने टर्म्स को ठीक कर लेंगे और कहीं ना कहीं जहां पर भी इस रिलेशनशिप में झोल आ रहा है या जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन वक्त रहते या कह लीजिए वक्त से बहुत पहले जो लोगों के अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि हाथ मिला लिया बल्कि एक तरह से बात भी कर ली। और मोदी जी की तरफ से जो ट्वीट आई है उसमें तो ये भी लिखा है साफ साफ कि बहुत जल्द उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी होगी। यानी जो कहा जा रहा था कि जी ट्रंप जो है वो तकरीबन 3-4 बार कॉल कर चुके हैं लेकिन पीएम मोदी से बात ना हो पाई, उसको लेकर भी अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि अब नहीं लगता कि फिलहाल बातचीत हो सकेगी, तो वो चीज भी जो है एक तरह से समझे साइडलाइन हो गई है और दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ये देखिए क्या कह रहा है, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. अब our very good friend Prime Minister Modi, अभी तक जो बंदा जहर उगल रहा था, इसको मुझे लगता है कि एक हफ्ता पहले किसी ने कुछ स्टोरी सुनाई है या कुछ तो बताया है, इसको कुछ तो बोला है कि यार तुम ये सब मत करो, यू वॉकिंग ऑन वेरी थिन आइस, ये डेंजरस वाटर्स हैं, थोड़ा सा शांति। ये दूसरा इसका ऐसा ट्वीट तो नहीं कहूंगा, ट्रूथ सोशल पे है, लेकिन दूसरी ऐसी पब्लिक मैसेजिंग है कि भारत के साथ रिश्ते जरा ठीक करने चाहिए हमें, भारत के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशंस विल पेव द वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I'm also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for the both of our people. यहाँ पे my very good friend Prime Minister Modi, my very good friend Prime Minister Modi, यहां पे मोदी जी कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। मोदी जी को भी किसी ने स्टोरी सुनाई है भारत में कि सर ये दो मुंह आए, इस पे ऐसे भरोसा मत कर लेना आप।
और मोदी जी वैसे ही इज एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, इनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, ही नोज। बट फिर भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही देखा कि अब भारत इतना दूर जा चुका है कि अब वापस करना, रिश्तों को लाइन पे लाना, ट्रैक पे लाना आसान नहीं होगा। नतीजन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील ऑफर किया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं ये अनाउंस करने में कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस पुनः स्टार्ट हो रहे हैं, और वो इंडिया, जिसको वो डेड इकोनॉमी कहा करते थे, अब ग्रेट नेशन कहने लगे हैं। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने रिप्लाई भी किया, लेकिन बड़ा कॉशियस रिप्लाई यहां पर हमको देखने मिला है। वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो सब संबोधन खत्म हो चुके हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह के बात हो रही है। कारण बड़ा सरल है दोस्तों, ट्रंप अभी भी यहाँ पे शतरंज की एक चाल चल रहे हैं। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूज आ रहा है कि यूएस और ईयू मिल के कुछ सैंक्शंस पर चर्चा कर रहे हैं, और ट्रंप ने दबाव बनाया ईयू पे एक बार फिर कि 100% टैरिफ लगाइए भारत और चीन पर, क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं। यानी कि ट्रंप अभी भी अपने कोर्सिव डिप्लोमेसी से बाज नहीं आ रहे। जी और ट्रंप के बीच में ये बात हुई है। अब ये हुआ क्या? देखिए यार, क्या है इनको एक कॉन्फिडेंस था यार, इंडिया क्या लपेट देंगे। अब वो हो नहीं रहा ना यार। नाउ सी, इसको आप आगे खींच सकते हो, इसको आप आगे ले जाके यू कैन टेक इट टू इट्स कंक्लूजन, जहां पर आपको भी चोट लगेगी, हमको तो लगेगी लगेगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, दे आर द बिगर कंट्री। बट आगे जाके आप फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये चीजें अब कई लोग बोलना शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत, जिसको लोग बोलते थे कहाँ है यार जियोपॉलिटिकल पावर, कुछ नहीं है, ऐसी है, सब है, काफी एकदम से मतलब रबिश किया जाता था बाय लॉट ऑफ वेस्टर्न एनालिस्ट। अगर आप उनको आज देखें तो मतलब आधे घंटे के शो के अंदर इंडिया कम से कम 5 से 7 बारी मेंशन करते हैं, मोदी साहब 3-4 बारी मेंशन हो जाते हैं। सो काफी वहां पर चल रहा है। दूसरा, यूरोप की तरफ आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेला है, ठीक है, एंड जिस तरह से आप ऑयल मार्केट के अंदर हो, उससे निकालना बड़ा मुश्किल होगा आपको। एंड ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब, द रियल गेम इज ऑयल एंड इट्स नॉट गोना बी दैट इजी टू जस्ट टेक यू आउट, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी इज, यू कांट जस्ट डू दैट, इट विल जस्ट नॉट वर्क। आपकी ऑयल प्राइसेस विल शूट अप। अब देखिए, ऑयल प्राइसेस विल शूट अप तो होगा क्या, अमेरिका के ऑयल जो वेंडर्स हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की जो जनता है वो परेशान हो जाएगी। सो एंड ही डजंट हैव मच ऑप्शन राइट नाउ। एक सीरिया का ऑप्शन है, 6-7 लाख बैरल वहां से आते हैं, ठीक है, वो डाल सकता है, बट इट्स नॉट इनफ। 6-7 लाख बैरल इज नथिंग, सो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड देखिए, यूरोप इस टाइम पे काफी हद तक आपके साथ एक अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसने 30 बंदों का ट्रेड डेलीगेशन यहाँ पर भेजी है। एंड देखिए, वो एक चीज पता चल रही है ट्रंप को भी, यार यहाँ से इनको वे आउट मिल जाएगा, और अगर वे आउट मिल गया तो फिर देन द होल पॉइंट ऑफ द टैरिफ एंड दिस एंड दैट गोज मिसिंग। तो आई डोंट थिंक ही वांट्स दैट लेवरेज टू स्टिल बी देयर। तो इससे पहले कि आप पूरी तरह से पिवट करो, ठीक है, अमेरिका से आप पिवट अपने आप को दूसरी तरफ करो कि भैया ठीक है, आप हमसे ट्रेड नहीं करना चाहते, हम दूसरी जगह देख लेते हैं,